आज अपनी बात करेंगे पट्टिका के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, पट्टिका का मतलब है ऐसा ऐसे मतलब दो परतों का ऐसा समूह है। ठीक है, जैसे मान लो पट्टिका का मतलब ये है, जैसे ये एक परत ये हो, एक परत ये हो, साइड वाले। ठीक है, यानी उस पे जो आवेश है, यानी ये जो पट्टिका मतलब कोई अपनी लंबाई भी रखे, चौड़ाई भी रखे और मोटाई भी रखे। ठीक है, कल अपने बात की थी परत, परत में लंबाई होती है, चौड़ाई, लेकिन मोटाई नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर पट्टिका की बात करें तो पट्टिका का मतलब ये उसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी, यानी इसकी तरह। ठीक है, लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो, मोटाई। ठीक है, उसको बोलेंगे अपने पट्टिका। तो आज अपनी बात करनी है किसी पट्टिका के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की, और ये पट्टिका है चालक। ठीक है, और समरूप आवेशित, यानी समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस चीज का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। अब अपने एक बात की थी, जो चालक होता है, चालक का जो आवेश है वो हमेशा किस पे रहता है, सतह पे। इसका मतलब ये है भी, ये जो पट्टिका है, पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो हमें, जो पट्टिका के कारण जो उस पे जो आवेश है, पट्टिका को जो आवेश दिया गया है वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा हमेशा उस पट्टिका की सतह पर। ठीक है, यानी अगर मैं पट्टिका को, ये पट्टिका है, अगर मैं इस पट्टिका को ऐसे रखूं बोर्ड पे, मैंने अगर इस पट्टिका को ऐसे रखा, तो ऐसे पट्टिका को रखा तो ये भाग अपने को कुछ ऐसा दिखाई देगा साइड से, यानी ये तो आएगी लंबाई और ये ऐसे इसकी चौड़ाई और ये क्या आगे उसकी मोटाई, यानी ये कुछ अपने को ऐसे दिखना चाहिए ये भाग। ठीक है, तो अगर मैं पट्टिका की बात करूं तो पट्टिका मैंने ऐसे रखी है, तो पट्टिका ऐसे आएगी, दो परतों का एक टाइप से समूह जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ये मोटाई। ठीक है, तो उसके आधार पे मैंने एक पट्टिका की ये रखी है, पट्टिका के इधर साइड का व्यू है, तो इस पे साइड में क्या आएगा, कौन सा आवेश आएगा, प्लस, जो इसकी परतों पे चारों ओर से अपने को क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक, और ये है समरूप आवेशित। अब अगर मैं पट्टिका को देखूं तो पट्टिका को देखने पे अपने को एक बात क्लियर हो रही है, भी ये एक तरीके से दो परतों का समूह है, एक परत ये नहीं और उसके पीछे वाली ये परत रही। ठीक है, तो अगर मैं पट्टिका की बात करूं तो पट्टिका एक तरीके से परत का समूह है, तो इसके अंदर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने देख सकते हैं, परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा थी वो किस दिशा में थी, क्षैतिज दिशा में। ठीक है, परत के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में था, क्षैतिज दिशा में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो पट्टिका है और उसकी जो परत है, उसके जो दो भाग अगर मैं देखूं तो परत की तरह है, तो उसके परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो किस दिशा में आनी चाहिए, क्षैतिज दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पट्टिका के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा तो स्पष्ट देख सकते हैं, वो एक परत का समूह है एक टाइप से। ठीक है, तो परतों के कारण ही है, तो इसका क्या मतलब ये भी, इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में होना चाहिए, क्षैतिज दिशा में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए ये। लेकिन अपने बात की थी जो परत है, परत के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस परत के कारण अंदर की तरफ प्रभावित होती। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली परत के हिसाब से बात करूं तो इस साइड तो इस साइड आनी चाहिए, क्योंकि परत के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा थी, और इस साइड आनी चाहिए इस साइड। ठीक है, तो ये आएगी ई की दिशा। अब अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात करने की, तो अपने एक बात क्लियर देख सकते हैं भी, बीच वाला जो हिस्सा है, बीच में कोई सा भी बिंदु हो, अगर यहाँ पे बिंदु है, कहीं पे भी बिंदु मानूं, तो बीच वाले बिंदु पर दोनों ई की दिशा, यानी इधर वाली परत और इधर वाली परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत है। और अपने कल बात की थी, परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें कहीं भी दूरी नहीं आती, यानी परत के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो अगर ये बिंदु कहीं भी स्थित हो, चाहे यहाँ स्थित हो चाहे यहाँ स्थित, कहीं भी स्थित हो, उसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, यानी जितना विद्युत क्षेत्र इसके कारण आएगा उतना ही विद्युत क्षेत्र इसके कारण आना चाहिए, भले ही दोनों से दूरी क्या हो, अलग अलग। इसका मतलब ये है भी, अगर इस पट्टिका के अंदर कहीं पे भी कोई भी बिंदु स्थित हो, उस बिंदु पर जो दोनों विद्युत क्षेत्र है दोनों परतों के कारण उसका मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यानी इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वही आना चाहिए इसके कारण। क्यों, क्योंकि परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये अपने कल बात की थी। तो अगर मैं इस बिंदु पे देखूं तो दोनों का विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, समान।
अब अगर विद्युत क्षेत्र समान है तो उन दोनों की दिशा भी एक दूसरे क्या है, विपरीत है। इसका मतलब यह है भी अगर आंतरिक बिंदु पे देखूं मैं पट्टिका के, कोई सा भी बिंदु हो, कितनी भी दूरी पे हो, आंतरिक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान एक दूसरे के बराबर और दिशा क्या है, विपरीत है। तो अगर दो विद्युत क्षेत्र, दो सदिश राशियां जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो और उनके मान क्या हो, बराबर हो, इसका मतलब यह है कि उनका परिणामी कितना प्राप्त होगा, 0, क्योंकि ई इस साइड और ई इस साइड, तो दोनों की दिशा विपरीत है तो कट के क्या हो जाएंगे, निरस्त। इसलिए ये लिख सकता हूं कि पट्टिका का जो आंतरिक बिंदु है, आंतरिक बिंदु, उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आंतरिक बिंदु पर अगर दोनों परतों के अनुसार देखूं तो दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत है, जिसके कारण वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। इसलिए आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, अब अपने पास ई की दिशा आ गई और ये भी पता चल गया भी इस पट्टिका के अंदर जो आंतरिक बिंदु है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0। अब अपने को मैंने मान लिया कि मुझे इस बिंदु पर, जो बिंदु P है, इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, वो भी गाउस के अनुसार। तो गाउस के अनुसार अपने बात की थी, अगर गाउस के अनुसार विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को उसके लिए क्या मानना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ। और कल अपने बात की थी, एक परत को अगर बंद करूं, ठीक है, तो उसको परत को बंद करने के लिए कैसी आकृति मानी थी, बेलनाकार। इसी तरह पट्टिका को बंद करने के लिए क्या मानेंगे, बेलनाकार। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अपने को एक तरफ का आवेश बंद करना है, क्योंकि अपने इसको अंदर वाला जो आवेश विद्युत क्षेत्र G0 किया है वो अपने बंद किया किसके अनुसार, एक परतों के अनुसार, यानी उसके दो टुकड़े किए परतों के रूप में। तो अपने को अगर मैं इस साइड एक छोटा सा आवेश मानू, ये जिसका क्षेत्रफल dA है, क्योंकि पट्टिका की अगर बात करूं तो पट्टिका परत की तरह ही है, परतों का एक समूह है एक प्रकार से। तो पट्टिका पर भी जो आवेश वितरण है वो किसके रूप में होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी किसके लिए, सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसको लिखेंगे, सिग्मा को लिखेंगे, Q/S। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने एक परत का ये हिस्सा माना, तो इस आवेश को अगर बंद करने के लिए मैं बेलनाकार आकृति मानू, क्योंकि अपने को एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, तो मैंने इसको बंद करने के लिए बेलनाकार आकृति मान ली ऐसे। तो अगर मैंने ये बेलनाकार आकृति मानी, तो ये बेलनाकार आकृति अगर यहां तक गई तो अंदर की, अगर मैं पट्टिका के अंदर से देखूं तो अंदर से ये आवेश मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको कवर करने के लिए मैंने बेलन को आंतरिक सतह की ओर थोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है, यानी मैंने जो गाउसियन पृष्ठ मानी है वो एक तरफ बाहर से स्टार्ट हो रही है, एक हिस्से को पार किया, लेकिन उससे बाहर नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि मेरे को इस आवेश से मतलब है, एक छोटा टुकड़ा मानना है, अगर मैं बाहर लेके जाऊं तो ये आवेश हो रहा जाएगा, फिर 2 dq हो जाएगा। ठीक है, अपने को 1 dq से काम चलाना है। ठीक है, 2 dq नहीं करनी, क्योंकि कहीं भी अगर छोटा सा अल्पांश मानने हैं तो dl मानते हैं या dq मानते हैं, 2 dq नहीं मानते और नहीं 2 dl। ठीक है, तो इसलिए मैंने अगर छोटा सा अल्पांश dq माना तो dq एक तरफ ही आएगा, इसलिए मैंने इस आवेश को बंद करने के लिए बेलनाकार आकृति मानी, जो एक बाहर से तो शुरू हो सकती है लेकिन ये दूसरी ओर क्रॉस नहीं करेगी, ये उसके अंदर किसी बिंदु पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इस बेलनाकार आकृति को आगे और बढ़ाया तो ये क्षेत्रफल हो रहा जाएगा उसमें, और ये क्षेत्रफल हो रहा का मतलब dq और dq 2 dq हो गए मेरे पास। और कहीं भी अगर अपने समाकलन या अवकलन या कुछ करते हैं तो उसके लिए 2 dq नहीं लेते, अपने 1 dq से काम चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने जो बेलनाकार आकृति मानी वो एक तरफ से शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उस आकृति को उस पट्टिका के बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बाहर निकालने पे 2 dq आ जाएंगे, इसलिए मैंने इस बिंदु तक माना। अब अपने बात की थी फाई निकालने की, तो अगर मैं यहाँ पे फाई की बात करूं तो फाई कितने टुकड़ों में हो सकता है, 3 में, क्योंकि मैंने जो गाउसियन पृष्ठ मानी है वो कैसी है, बेलनाकार, और बेलनाकार आकृति के कितने क्षेत्रफल माने जाते हैं, 3, 2 तो वर्ताकार, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला और बाहर वाला पृष्ठीय। तो इसलिए मैंने इसके 3 टुकड़े किए, फाई को लिख सकता हूँ φ1 + φ2 + φ3। ठीक है, यानी जो फ्लक्स है उसके कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, 3। फाई को क्या लिख सकते हैं, E.S1 + E.S2 + E.S3। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ES1 cos θ1 + ES2 cos θ2 + ES3 cos θ3। यानी इसको 3 अलग अलग कोणों के भागों में अपने क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब अगर मैं θ1 θ2 θ3 की बात करूं तो उसके लिए मुझे 3 क्षेत्रफल चाहिए। मैंने ये क्षेत्रफल माना S1, ये माना
S2 और अंदर वाला बेलनाकार आकृति उसका क्या माना S3। S3 देखो तो S3 होना चाहिए इस तरफ, क्योंकि बेलनाकार आकृति इसकी तरफ बाहर और तल के बिल्कुल लंबवत। S1 होना चाहिए बाहर की तरफ, क्योंकि ऐसी आकृति तो उसके लंबवत से S2 होना चाहिए किस साइड है, ऊपर की तरफ। अगर S1 के साइड देखो तो S1 के ई और की दिशा क्या है, समान, यानी S1 के साथ कोण कितनी डिग्री 0, तो इसको लिख सकता हूँ ES1 cos 0। ES2 के साथ देखूं तो इसको लिख सकता हूँ ES2 cos, S2 ऊपर की साइड, E इस साइड, यानी कितनी डिग्री 90, तो cos 90 प्लस अगर मैं ES3 वाले में बात करूं तो कोण तो 180 या 0 जितना भी है, लेकिन इस S3 की बात करूं तो S3 उस पट्टिका के अंदर, और पट्टिका के अंदर E का मान कितना है 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0, क्योंकि इस S3 के अंदर E का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे E का वैल्यू 0 रखा, क्यों रखा, क्योंकि E का वैल्यू कितना है 0, इसलिए ये लास्ट वाली जो टर्म है वो कितनी होगी 0। अपने को एंगल से मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये कितना आया ES1 cos 01 प्लस में cos 90 0 प्लस ये भी 0, तो फाई अपने अकॉर्डिंग बच गया ES1। ठीक, तो अगर मेरे पास फाई बच गया ES1, तो उसके आधार पर अगर मैं बात करूं गाउस के अकॉर्डिंग, तो गाउस के अकॉर्डिंग फाई होना चाहिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अपने पास फाई क्या आया ES1 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो E का वैल्यू कितना आएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट बटे S1, तो इसको ये लिख सकते हैं अपने 1 बटे एप्सिलॉन नॉट Q बटे S1। तो अगर Q बटे S1 देखूं तो आवेश बटे क्या है क्षेत्रफल, और आवेश बटे क्षेत्रफल का मतलब क्या लिख सकते हैं सिग्मा, तो इनको लिखा जा सकता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अगर पट्टिका के कारण भी बात करूं तो पट्टिका के कारण भी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर निर्भर है नहीं करता, और इसका वैल्यू कितना आता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर अपने बात करें परत के कारण, तो परत के कारण कितना आता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसलिए अपने अगर पट्टिका की बात करें तो पट्टिका की अगर दिशा देखो तो दिशा आएगी क्षैतिज में, क्यों, क्योंकि वो एक परतों का एक टाइप से समूह है। ठीक है, और पट्टिका के कारण अगर देखूं तो पट्टिका के अंदर अगर कोई भी बिंदु हो तो आंतरिक बिंदु पर इधर वाली परत और इधर वाली परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा एक दूसरे क्या आ रही है विपरीत। अब ये अंदर वाला बिंदु चाहे कहीं भी स्थित हो, इसके ऊपर परिणामी का मान कितना होना पड़ेगा 0, क्यों, क्योंकि आंतरिक बिंदु पर दोनों एक ही दिशा विपरीत आ रही है और मान आएंगे समान। क्यों समान आएंगे, क्योंकि किसी भी परत के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो कभी भी दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसलिए अपने E के लिए परिणामी निकाला और अंदर बिंदु पर कितना आया 0, तो मैंने एक बेलनाकार आकृति मानी गाउसियन पृष्ठ। ये बेलनाकार आकृति इस पृष्ठ पट्टिका के मैं पार नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैंने पार निकाला तो ये DQ और ये DQ दोनों DQ आ जाएंगे, यानी आवेश का मान क्या हो जाएगा एक टाइप से दुगुना। ठीक है, 2DQ हो जाएगा। तो अपने समाकलन वगैरह करने के लिए DQ लेते हैं, तो मैंने एक अल्पांश माना DQ, क्योंकि अल्पांश अपने DQ मानते हैं न कि 2DQ, तो यहाँ पे मैंने एक अल्पांश माना DQ, इसलिए मैंने बेलनाकार जो आकृति बनाई है गाउसियन पृष्ठ वो बेलनाकार आकृति स्टार्ट तो होती है लेकिन उससे बाहर नहीं निकलती, तो यहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बेलनाकार आकृति देखूं तो बेलनाकार आकृति के 3 क्षेत्रफल हो सकते हैं, ऊपर वाला वर्तीय, नीचे वाला वर्तीय और पृष्ठीय। तो मैंने फाई को 3 टुकड़ों में तोड़ा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस है फाई 3, तो इसको लिख सकते हैं E डॉट S1, E डॉट S2 और E डॉट S3, और इसके लिए कोस। तो अगर मैं पहले S1 देखूं तो S1 की दिशा ये, क्योंकि पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत और किधर आएगी बाहर की ओर, तो कोस 0, S2 के अंदर 90, लेकिन जो तीसरा S3 है, S3 कोस थीटा 3 अलग बात है, लेकिन उसके अंदर E का वैल्यू कितना ही है 0, इसलिए मैंने E का वैल्यू 0 रख दिया, और ये 0 रखती टोटल टर्म कितनी होगी 0, इसलिए मैं रख सकता हूँ 0। तो अपने पास बच गया सिर्फ ES1, तो ES1 बचा। और गाउस ये बात कहता है फाई है वो किसके बराबर होना चाहिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, तो मैंने फाई को लिखा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ES1 आएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, E का वैल्यू Q बटे एप्सिलॉन नॉट S1। तो यहाँ पे अगर Q बटे S1 देखूं तो आवेश बटे क्षेत्रफल जो किसको बता रहा है सिग्मा को, इसलिए मैंने लिखा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसलिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, परत और पट्टिका दोनों के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो उस बिंदु के से दूरी पर निर्भर नहीं करता।